नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज किसानों के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। पंचकुला में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था तो प्रतिनिधिमंडल किसानों का यहां पर मिलने पहुंचा और जगदीप जी किसान नेता मेरे साथ हैं। जगदीप जी, क्या कुछ आज की इस बैठक में चर्चा रही है? देखो, सबसे मेन मुद्दा था हमारी जो ज़मीनें हैं हरियाणा में, देश आमला जुमला मुश्तरका 8 प्रकार की ये ज़मीनें हैं जिनका मुद्दा हरियाणा में चल रहा है। 3 लाख एकड़ के आसपास ये ज़मीनें हैं। उसको लेकर हरियाणा की सरकार ने एक लेटर जारी किया था कि इनके इंतकाल तोड़े जाएं। तो फिलहाल तो मुख्यमंत्री जी ने आज ये वादा किया भी हम इस कार्रवाई को यहीं पर रोकते हैं। हमारी मांग ये थी एक नया कानून लेके आया जाए और जो किसान पिछली 3 पीढ़ियों से इन ज़मीनों पे खेती कर रहे हैं उनको पक्के तौर पर मालिकाना हक मिले। उसके लिए उन्होंने कहा भी उसमें कई टेक्निकल इशू हैं, काफ़ी तरह की ज़मीनें हैं, मेरे को कुछ समय चाहिए और उस समय के अंदर मैं एक नया कानून भी लेके आऊँगा, इन किसानों को उसका पक्के तौर पर मालिक बनाऊँगा। उसके लिए उन्होंने समय मांगा है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, 3 लाख एकड़ का मुद्दा है। तो उस पर उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, उस समय के अंदर हम इस पर किसी को भी किसी की ज़मीन से नहीं उजाड़ेंगे और जो कार्रवाई हमने स्टार्ट की थी उस कार्रवाई को फिलहाल हम रोकने जा रहे हैं। तो कितने मुद्दे थे आज और कितने मान लिए हैं? मुद्दे इसके अलावा हमारे 8 से 9 मुद्दे थे। जैसे कुछ मुद्दे प्रशासन के लेवल के थे, जैसे मेरा फसल मेरा ब्यौरा में 25 क्विंटल की लिमिट कर दी है, उसको हम 35 क्विंटल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया अभी हम 2 से 3 दिन में उस लिमिट को बढ़ा देंगे, जो हमारी प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से कर देंगे। और इसके अलावा और एक लंपी वायरस आया हुआ है, उस पर हमारा मुद्दा, तो उस पर भी उन्होंने कहा है जिन पशुओं की मौत हुई है, जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उसमें जो मतलब बीमा है उनको बीमा मिल जाएगा, नहीं बाकियों को हम मुआवजा उपलब्ध कराएं। वो अभी कह रहे हैं अभी हमारी उसमें कमेटी बनी हुई है, हम उस पर फैसला लेने जा रहे हैं, उन सभी किसानों को हम उसका कंपनसेट देंगे। इसके अलावा हमारा जो हमारी स्पेशल गुरुद्वारा जो जल भराव से नुकसान हुआ है हमारे हिसार में, जींद में और सरसा ज़िले में, कपास की फसल के अंदर और धान के अंदर नुकसान हुआ है। बोनी फसल, जो बोनी इस बार फीजी वायरस आया जिसकी वजह से धान के छोटे पेड़े रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है भाई हम इसकी स्पेशल गिरदौरी करवा के और इनमें किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज का जो आंदोलन था, पट्टेदारों की जो बात थी, मुख्यमंत्री जी ने उस मामले में जो बाकायदा उन्होंने स्पेशली कहा कि जैसे हमने म्यूनसिपलिटी का कानून बना के जो 20 साल से काबिज है उनको अलॉटमेंट कर दी और हमने करा साहब कुपियों में 12 एकड़ ज़मीन 5 करोड़ में लेके उन लोगों प्रशासन के खिलाफ कंटेप्ट भी पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने वो हल कर दिया। तो हम इस समस्या को भी जो आबादकार पट्टेदारों की समस्या है इसको प्रायोरिटी पर लेकर आने वाले सत्र में इसके ऊपर कानून बनाकर हम इन लोगों को टेम्परेरी राहत नहीं, हम इनको परमानेंट अलॉटमेंट का सिस्टम को बढ़ा देंगे। तो जो आज का आंदोलन था आपका, आज जो यहाँ प्रदर्शन किया, अब वो खत्म हो रहा है? वो हम वहाँ अपने किसान साथियों के साथ जाएंगे, उससे जो ये यहाँ बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से, और अपने साथियों को बताएंगे। जैसे वो कहेंगे एक हिसाब से तो हम जब मैं आबादकार किसान पट्टेदार कमेटी का सचिव होने के नाते मुख्यमंत्री जी की बात पे जो हमारी तरफ से मांग थी संतुष्ट हैं बिल्कुल। हम उनके हाव भाव क्या उनका जो करनी और कथनी का पूर्व में रहा है, तो हम अपने साथियों को कहेंगे क्यों इसमें टाइम तो लगेगा ही कानून बनाने में। ये हमने अगर बाज़ार से कोई चीज़ भी लेनी हो, रजिस्टर्ड करवानी हो, तो उसमें भी टाइम तो लगता ही है। तो फिर अब इसके बाद जैसे आज तो आपकी मुलाकात हो गई, आगे कोई मुलाकात का वक्त रखा है या मांगे मान लेंगे और अब आप विश्वास मानते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा है ज़मीनों के मामले में आप जो भी आपको उचित सुझाव लगता है आप हमें दें। हमने मौके पे मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि आप इसको आसान किस्तों में, और ये लैंड मॉर्गेज बैंक है, कोऑपरेटिव आपका बैंक है, हरियाणा सरकार के बैंक है, उनके मामले से वो प्लज कर लें और वो ज़मीन भी किसानों की हो जाएगी, वो धीरे धीरे वहाँ किस्तें भरते रहेंगे, उनकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सहमत रहे। तो किसान नेता आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में ये बैठक हुई है। सुबह से नाडा साहिब गुरुद्वारा से जिस तरीके से पैदल मार्च करते हुए निकले थे और फिर पंचकुला में रोक लिया गया था, काफ़ी संख्या में किसान थे और अब इनका कहना है कि मांगों पर जो सहमति है वो लगभग बन गई है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एक साथ फैसला नहीं लिया जा सकता, उन पर सोच विचार कर और किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।